जय हिंद, जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी क्लासेस बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के। तो आपने जो भी कल टॉपिक पढ़ा था, ठीक, जो आपने कल टॉपिक पढ़ा था उस रिलेटेड आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने कल भी करा दिए थे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो बेटा जी आप पहले पार्ट 1 जरूर से वॉच कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, आप पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज कर लेना बेटा जी। तो पहला क्वेश्चन है इफ़ कॉट थीटा इक्वल 7/8। तो मैं आपको बता दूं ये जो भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। तो आप अपनी बुक ओपन कर सकते हो और वहाँ पर इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराने हैं, मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और इन्होंने कहा एवेल्यूट करिए कि ये वाला वैल्यू और ये वाली हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं ये वाला आपको करा रहा हूँ और आपको ये वाला खुद से प्रैक्टिस करना है। सिंपल सा है, अगर आप ये समझ जाओगे तो ये वाला आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो बेटा जी कि हमसे क्या कहा गया है। यहाँ पे बोला गया कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर बेटा जी 7/8 बोला गया है। ठीक है, कॉपी पेन उठा लो और फ़ोन को जो है सामने रख लो। ठीक है, आप फ़ोन को टच नहीं करना है। अगर आप फ़ोन को टच करोगे तो आपका फिर जो है माइंड डाइवर्ट होगा और आपका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगेगा। मैंने हमेशा पिछले वाले वीडियो में भी कहा और आगे भी कह रहा हूँ, 20 मिनट्स देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 मिनट आपको देना है और बस आपको पढ़ाई करनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप 20 से 30 मिनट आप देते हो मेरी वीडियो को तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 95% प्लस मार्क्स बन जाएंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो हर चीज़ को। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया। तो इस तरह से जब भी आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 7/ कुछ भी मतलब वैल्यू मिल जाती, थीटा के इक्वल, कॉट ए के इक्वल या किसी भी एंगल के इक्वल आपको वैल्यू मिल जाती, तो आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। और इसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दूँ मैं, इसको ए बोल दिया, बी और ये सी। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ पे ए पे मैंने मान लिया ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो जब एंगल ए पे थीटा बनना तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो मैंने कल एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें देखो कॉट बेटा जी कहाँ पे आता है, तो कॉट आता है यहाँ पे टेन होता है ना। अगर ऊपर से देखोगे, अगर नीचे के साइड से चलोगे तो क्या आएगा, कॉट। तो कॉट क्या होगा, B/P। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉट क्या होगा, B/P। अच्छा, बी क्या होता है बेटा जी, तो मैंने कल की वीडियो में बता रखा है, बी क्या है, बी मतलब बेस, तो यानी ये। तो हमने, मेरा बेस कितना है 7 और पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि ये कितना है हमारा 8 है। तो अब बेटा जी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा हाइपोटेनस। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं भाई, पाइथागोरस बाबा को लेके आते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमको पता नहीं तो हमने एच स्क्वायर लिख दिया। पी हमें कितना गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और बी यानी 7 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का होता है 49। भाई इनको ऐड कर लेते तो 9 और 4 13 का 3 कैरी 1 एंड 6 4 10 1 11 113 आंसर आया। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है बेटा जी, 113 आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम इसकी एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी √113। ठीक है, कितना आया, रूट में 113। ठीक है, ये हमारे एच की वैल्यू हो गई। बात समझे इतनी। अच्छा चलो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। देखो एच स्क्वायर बराबर 113 आया था, मुझे तो एच की वैल्यू चाहिए, तो रूट लग जाएगा। दूसरी साइड में जब स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 113। तो रूट में 113 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब बेटा जी हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है किस 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के यहाँ पे कॉस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, कॉस थीटा होगा। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ,
इसको मैंने सही कर देता हूँ, कॉस थीटा होगा यहाँ पे बेटा जी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या था हमारा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, ये अब बेटा जी अगर हमें इसका आंसर निकालना तो सबसे पहले हमें कॉस और साइन पता करना होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है बेटा जी, तो साइन आपको याद होना चाहिए क्या होता है, P/H होता है। P क्या है बेटा जी, तो P है हमारा 8 और H अभी निकाला 113, तो 8/√113। ठीक है, √113। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर अगर बात करें तो क्या होता है, B/H होता है बेटा जी। और आपको H पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए। तो B क्या है आपका, तो B है 7 और H है 113। तो B है 7 और H है √113। ठीक है, इतना सब कुछ जो हमें क्लियर है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने छोटा करके इधर रख दिया साइड में, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके लिए स्पेस मिल सके और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हम बेटा जी 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/√13। तो 8/√13 लिखा 113। इसके बाद अच्छा एक काम और कर लेते हैं, इसके बाद हम वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा जी, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन तो पहले हम 1 की रख दिया और साइन की वैल्यू कितनी है, 8/√113 है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। और इसके साथ साथ नीचे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू कितनी थी बेटा जी, तो 7 थी। तो 7 और √13 113 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा देखो, तो यहाँ पे 1 माइनस के 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना 113 बचेगा। इसी तरह से नीचे बचेगा 1 माइनस के 49/113 रूट हट जाएगा ना बेटा जी, है ना, रूट हट जाएगा तो 113 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था हमारा 1 माइनस के 64/113 और नीचे 1 माइनस का 49/113 ये बचा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे और 113 का मल्टीप्लाई कराएंगे। कहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अपॉन में 1 मान लिया तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसमें 1 में। ठीक है, तो बेटा जी देखो कितना हो जाएगा 113 माइनस का 64 पूरे का अपॉन 113, फिर इसी तरह से फिर 113 माइनस का 49 पूरे का अपॉन में 113। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो चुका है। अब 1 माइनस के 113 से 64 माइनस करेंगे तो 13 से 4 गया 9 और यहाँ पे बचा 10 में से 4 6 गया, कितना बचा 4 बचा। इस तरह से नीचे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 64 बचेगा। ठीक है, अब बेटा जी 49/64 बच रहा है, तो 49/64 बचा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यही इतना ही फाइंड करना है, इसके आगे तो कुछ है नहीं प्रोसेस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 49/64। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। थोड़ा सा आपको आई कम समझ में आया हो तो एक बार और आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। चलो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड वाला जो क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी करा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा था, तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा जी, कॉट स्क्वायर थीटा। उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, कॉट थीटा फाइंड करना होगा। कॉट थीटा होता क्या है, तो कॉट थीटा खैर इसमें दिया भी गया है 7/8, तो हमें निकालने जरूरत भी नहीं है, हमें पहले से पता दिया गया 7/8। तो बेटा जी कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है और कॉट थीटा कितना 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर और 7/8 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो इसका सेकंड का भी मैंने आंसर निकाल लिया, बहुत सिंपल तरीके से निकल आया आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहना है देखते हैं। यहाँ बोला गया साइन ए बराबर इतना, तो हमें कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। ठीक है, साइन ए बराबर दिया गया है,
तो सबसे पहले देखो बेटा जी लिख लेते हैं ABC, ये वाला एंगल गिवन है आपको, तो यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब ये 3/4 गिवन है, ठीक। अब साइन होता क्या है बेटा जी, तो साइन होता है आपका P/H। P कितना हमारा 3 हो जाएगा, और H कितना है आपका, H है 4, ठीक है। और आपको B फाइंड करना है, तो चलो पहले B फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होती है थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना 3 का स्क्वायर प्लस बी कुछ पता नहीं तो हमने बी का स्क्वायर लिख दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बचे कितना बी का स्क्वायर। तो 16 से 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, तो 7 का रूट आ जाएगा जब हम b को फाइंड करेंगे। तो b बराबर कितना आया 7 आ गया बेटा जी, कितना आ गया 7, वो भी रूट में, ठीक है। किस में आया, रूट में। तो रूट में हमारा 7 आ चुका है, ठीक है। अब हमें आगे की वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, cos a और tan a की। तो cos a, cos क्या होता है बेटा जी, तो cos होता है B/H। tan क्या होता है, तो tan a होता है P/B। तो चलिए b कितना है बेटा जी 3 है, और h कितना है h कितना है हमारा 4 है। एक मिनट को बेटा, कहीं गड़बड़ हो गया। हाँ नहीं, b हमारा कितना √7 है बेटा जी, है तो √7 है, और h कितना है 4 है, ठीक है। और जबकि p हमारा कितना है, तो p है 3 और b हमारा कितना है √7 है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सिंपल तरीका था, आपको समझ में आया चीज़ें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे करना है, मैंने कहा जब भी इस तरह से वैल्यू दी जाए आपको क्या करना है, आपको ट्रायंगल बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी वाली जो भी साइड है आपको फाइंड कर लेनी है। इसके बाद जो वैल्यू बोली जा रही है उसको निकाल सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, आपको ये याद रखना है। इस तरह से आप इसको पता कर सकते हो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कौन सा हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा जी, यहाँ पे देखो 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो अगर इस 3 को ट्रांसफ़र करें 4 की साइड में, तो cot a बराबर कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, और ये हमारा ABC। तो cot क्या होता है, अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने सीखा था B/ कितना होता है P। B मेरा कितना है 4, B कितना है हमारा 4 है, और P कितना है 3, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे की हमें ये पता करना है कि ये जो पूरा इतना है पार्ट वो इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो चलो बेटा फाइंड करते, उसके लिए पहले हमें tan फाइंड करना होगा ना। तो चलो tan फाइंड करते। tan के लिए देखो, अच्छा इसमें एक चीज़ और कि यहाँ पे tan फाइंड करना था, ठीक है। तो ठीक है, tan तो मैं खैर निकाल सकती हूँ क्योंकि cot का उल्टा होता है जस्ट। अभी हमें cos और sin निकालना है, तो cos a निकालेंगे और sin a निकालेंगे। अब इनको निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हाइपोटेनस की, और हाइपोटेनस तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम पहले इसको निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। फिर से वही h² बराबर होता है p² प्लस का b²। p आपको कितना दे रखा था 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। b आपको दिया था 4 का स्क्वायर 16, तो यानी 25 आ गया बेटा जी। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 25 का जो रूट होता है कितना होता है 5, तो ये आपका आ गया 5, ठीक है। तो आपको cos a पता करना था। अब cos क्या होता है, cos होता है B/H, तो B और H, ठीक है। तो यानी 4/5 हो गया। sin क्या होता है P/H, यानी कि 3/5, ठीक है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। तो सबसे पहले हमें 1 - के tan² a में 1 + के tan² a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है बेटा जी। कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है इस साइड, और राइट हैंड साइड ही होता है ये वाला साइड, ठीक है, इक्वल की। चलिए तो देखो बेटा जी 1 - के tan का मतलब क्या हुआ, tan अभी निकाला था ना, tan हमने बताया था इस cot का उल्टा होता है। tan क्या है हमारा, ये अगर 4/3 है तो tan कितना होगा 3/4 होगा बेटा जी। कितना होगा 3/4 का होल स्क्वायर।
अपॉन 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, कलर चेंज किए ले रहा हूँ। और देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का 16, 3 का 9 और 4 का कितना हो गया 16। तो इस तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा जी, यहाँ 1 मान करके 16 आ जाएगा। तो 16 माइनस का 9 पूरे का अपॉन में 16। फिर यहाँ लिखेंगे देखिए क्या लिखने वाले हैं 16 प्लस का 9, तो 16 और 9 कितना होता है 25 होता है। फिर अपॉन में 16, इस 16 से 16 हो गया कैंसिल। तो 16 से 9 जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 7, नीचे बचेगा 25। तो हमारा जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे 7/25 आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। किस साइड को, राइट हैंड साइड को, जो कि कितना दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन ए दिया था आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन ए। कॉस क्या है बेटा जी, तो कॉस हमारा है 4/5, ठीक है, और साइन था 3/5। तो 4/5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और 3/5 का क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं लगा है बेटा जी, इस पर क्या नहीं लगा, स्क्वायर नहीं लगा, इसलिए मैं 3/5 ही लिख दिया। तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का हुआ 25 माइनस के 3/5। अब बेटा जी क्योंकि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 25 होने वाला है। यहाँ पे ऊपर और नीचे में 5 का मल्टीप्लाई कराया, क्यों कराया, क्योंकि यहाँ 25 था। तो बेटा जी हमें यहाँ पर भी क्या बनाना होगा बेटा जी 25 बनाना होगा। तो यहाँ पर हमें 25 बना दिया। तो कैसे बनाया, नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करके 5 का। तो 16 माइनस के 3 5 जो कितना हुआ बेटा जी 15 हुआ। अब क्योंकि नीचे 25 हो चुका है तो हमने एक बार ही लिख दिया। तो 16 से 5 किया तो 15 का कितना बचा 1 अपॉन कितना है 25। अब देखो बेटा जी जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 7/25 आया था, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 1/25 आया। क्या ये सेम है, नहीं है। तो आंसर हम लिखना नॉट इक्वल। ठीक, क्या आंसर लिखेंगे नॉट इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 7/25 है जो नॉट इक्वल है 1/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड बेटा जी इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा जी, इसको भी कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए क्या दिया गया है, ट्रायंगल है PQR, जहाँ पर राइट एंगल है किस पे, Q पे है। तो चलिए ट्रायंगल बना ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल यहाँ से बना लेता हूँ। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, इसको मैंने साइड में कर दिया। तो ये हमारा 90 एंगल होगा और यहाँ पे Q पे हमारा 90 है। तो PQ और ये ऊपर हो जाएगा R। चलो इन्होंने कहा है आगे कि PR प्लस QR बराबर 25 है। क्या बोला इन्होंने कि PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना है बेटा जी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन P, कॉस P और टेन P। चलो पहले तो ये डिटरमाइन करते कि इनके ये साइड्स क्या होंगे, तो उसके बाद हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हमें जब भी साइड पता करनी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सिंपली वही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाकी जो होगा देख लेंगे। तो होता क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस है क्या, तो PR है ना, हाइपोटेनस क्या है बेटा जी PR, तो PR का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है मेरा RQ है, तो मैंने क्या लिख दिया RQ का स्क्वायर, और प्लस में PQ लिखा क्योंकि PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो बेटा जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ इस चीज़ को, तो क्या मैं इसको छोटा सा इसको कर दिया मैंने, और क्या मैं इसको इस QR को ट्रांसफ़र करके इधर ले जा सकता हूँ, QR को ट्रांसफ़र करके इधर ले जा सकता हूँ। अरे यार क्या कर रहे, इसको इधर इतने ले जा सकता हूँ, और ये किस में बन जाएगा, देखो माइनस में बन गया। किस में बन गया, ये माइनस में बन गया, और हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, PR की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं, यहाँ पे PR के प्लेस पर हम इस 25 माइनस QR को लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 25 माइनस के QR का होल स्क्वायर इक्वल में कितना था QR का स्क्वायर और प्लस में PQ का स्क्वायर। ये RQ स्क्वायर लिखो चाहे QR स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ठीक, कन्फ्यूज मत हो जाना।
तो 25 के क्यू आर का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है बेटा जी। ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, और इक्वल में कितना लिखा था, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो क्यू आर से तो भाई क्यू आर कैंसिल हो गया, 25 जो पी क्यू था ना, तो पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो वो मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ रख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर रख दिया, तो यहाँ 25 है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है बेटा जी। और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आएगा 25 2 जा 50, तो 50 क्यू आर आया, और बराबर में कितना आया, इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आया। इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 25 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो देखो जरा हम कर रहे हैं ट्रांसफ़र, तो चलिए कर लेते हैं ट्रांसफ़र। तो 625 माइनस का 25 और इक्वल में हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है, 25 में से 625 में से 25 गया तो 600 बचा। कितना बचा है बेटा जी, यहाँ लिख देता हूँ, कितना बचा, 600 बचा, बराबर में कितना बचा, 50 और क्यू आर बचा। ठीक है, तो 600 के अपॉन में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, बराबर में कितना बचेगा, क्यू आर बचेगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। चलो क्यू आर तो पता चल गया, क्यू आर पता चल गया 12 है। अब हम आसानी से पी आर भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना कि क्यू आर अगर माइनस कर देंगे तो पी आर आ जाएगा, तो 25 में से बेटा जी 12 माइनस कर देंगे तो 13 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाता है 13। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना था वो देख लेते, क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो जब बेटा जी इतना फाइंड हो गया ना, तो हमें चाहे कुछ पूछा जाए, चाहे जो रेशियो पूछा जाए हम वो रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे जो रेशियो पूछा जाए। तो साइन पी क्या होता है, पी अपॉन एच, ये क्या होता है, बी अपॉन एच, और ये क्या होता है, पी अपॉन बी। चलो, तो पी अपॉन एच, पी क्या था हमारा, पी था 12 और एच था हमारा 13, तो 12 अपॉन 13 आंसर आया, कितना आया, 12 अपॉन 13। ओके, बी कितना था हमारा बेटा जी, तो बी था 5, तो आएगा 5 अपॉन 13, और पी कितना है, 12 है, और पी कितना है, 5, तो ये 12 अपॉन 5 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है, ये वाला भी। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी वीडियो में थोड़ी बहुत कमी है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स बताइए, ताकि मैं आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें उनको सुधार सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में आपको वीडियो दे सकूं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें एग्जाम, आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग आगे का टॉपिक समझेंगे।